आता हूँ हिंद जिनकी जान था, नाम हिंदुस्तानी जिनका मजहब हिंदुस्तान था। रक्त से रंगते थे धरती को अरियों की ललकार पर, जय हिंद का नारा सदा लिखा था जेलों की दीवार पर। अरे बदन पे बंधी थी बेड़ियां, दिल मगर आजाद था, और रक्त के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद था। आदरणीय मुख्य अतिथि, सम्मानीय प्रधानाचार्य महोदय, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे देश प्रेमी साथियों, आदित्य सिंह का आप सभी को सादर प्रणाम। 26 जनवरी सिर्फ तारीख नहीं है, यह भारत की रीढ़ है। आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो वर्षाल बनकर 1947 में हमारे भारत देश को आजाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगा, जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंगदे बसंती चोला की एक आवाज पर टोले के टोले उमड़ आए थे, और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों के जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति की कसौटी साबित कर रहे होते थे। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत, जब घर के हालात ऐसा हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनी हालों की लंगोटियां चली गईं, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गईं। बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, कि बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। ऐसा एक विस्फोट हुआ, पता ही नहीं चला, पूरे जिस्म की कई बोटियां चली गईं, पूरे जिस्म की कई बोटियां चली गईं। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु किसी घर की तो रोटियां चली गईं, किसी के घर की तो रोटियां चली गईं। वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे की सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती थी, और उसे पत्र लिखाकर ये भेजा करती थी कि माँ ने खत लिखा है बड़ी ही चाव से, कि माँ ने खत लिखा है बड़ी ही चाव से, पुत्र मेरे न घबरा जाना, 1 इंच भी पीछे मत हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की सी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में दिखाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। मैं नहीं मानता कि फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंगों में रंगना ही देशभक्ति है। और यदि आप कहेंगे कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगा, फुटपाथ पर रहने वाला हर एक बच्चा जो ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव से जब तिरंगा बेच रहा होता है, क्या इसे जब आप उसकी देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं, उसकी पेट की भूख की शक्ति है जो ऐसा करने पर उसको मजबूर करती है। क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालों को जानते हैं, क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो तो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति, और हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी है, और यही कब्रिस्तान तेरा है, और यही कब्रिस्तान तेरा है। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को दुनिया ने शीश नवाया है, तो क्यों आस्था के नाम पर हमने अंधविश्वास फैलाया है, अंधविश्वास फैलाया है। मेरे विचारों में ना हिंदू की जरूरत है, ना मुसलमान की जरूरत है। मेरे विचारों में ना हिंदू की जरूरत है, ना मुसलमान की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए केवल एक अच्छे इंसान की जरूरत है, एक अच्छे इंसान की जरूरत है। मेरे विचारों में हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब इस देश में महिलाओं की पूजा नहीं, उनकी इज्जत की जाएगी। राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम जाति का निरीक्षण नहीं बल्कि समाजी सशक्तिकरण पर बात करेंगे। और हमारा राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं होगा जब एक नागरिक नैतिक रूप से सटीन, मानसिक रूप से दिवालिया, चारित्रिक रूप से भ्रष्ट, धार्मिक रूप से अंधा, राजनीतिक रूप से गंदा, स्वैच्छिक मान मूल्यों के आंकड़ों में चिन्ह चिन्ह पैपंदमय खंड भारत को खंड खंड करता रहेगा। तब तक हमारा देश राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होगी। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होगी, क्योंकि ठोकर हमें पहाड़ों से नहीं पत्थरों से लगा करती थी। I being an Indian, I being a student, I being a symbol of this motherland and we proud to be an Indian। मैं सैल्यूट करना चाहूंगा सरहद पर खड़े दिन रात रक्षा के लिए हर उस जवान की, इस देश की पुलिस प्रशासन की और किसान को, इस देश के हर उस व्यक्ति को जो अपने काम पूरे ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी सच्ची निष्ठा के साथ करते हैं।
जिसके बिना राष्ट्र निर्माण की कल्पना करना भी असंभव सा लगता है। और आज इस मंच पर पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं भारत का बेटा यह कहता हूं, हमारा राष्ट्र निर्माण तब से होगा जब हम सब, मैं आप, हम सब मिलकर प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी अपने देश को आगे ले जाने की है, अपने राष्ट्र को आगे ले जाने की है और अपने वतन को आगे ले जाने की है। परंतु जब जेएनयू विश्वविद्यालय में एक देशद्रोही के द्वारा भारत तेरे टुकड़े होंगे अफजल हम शर्मिंदा हैं जैसे देशद्रोही नारे लगते हैं तो सारे मानवाधिकार के ज्ञाता उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। तभी तो क्या कहा था उस देशद्रोही ने, तुम एक अफजल को मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा। तो मैं भारत का बेटा अपने देश की तरफ से आज कहना चाहूंगा, उस घर में घुसकर मारेंगे जिस घर से अफजल निकलेगा, उस घर में घुसकर मारेंगे जिस घर से अफजल निकलेगा, वो कोख नहीं पलने देंगे जिस कोख से अफजल निकलेगा, जिस कोख से अफजल निकलेगा। उठो देश के वीर जवानों तुम सिंह बनकर दहाड़ दो, उठो देश के वीर जवानों तुम सिंह बनकर दहाड़ दो और एक तिरंगा झंडा उस कन्हैया के सीने में गाड़ दो। और लास्ट अंतिम में मैं यही कहना चाहूंगा कि रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के भेष में, कि रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के भेष में, और अफजल नहीं पनपने देंगे अब्दुल कलाम के देश में, और अफजल नहीं पनपने देंगे अब्दुल कलाम के देश में। फौलादी हिंदुस्तान है दुर्योधन की जांग नहीं, फौलादी हिंदुस्तान है दुर्योधन का जांग नहीं, और भगत सिंह की धरती पर खालिस्तानों की मांग नहीं। इतिहास में जो हो चुके हैं वो पाप नहीं होंगे, 16 बार मोहम्मद गोरी हरगिज माफ नहीं होंगे, हरगिज माफ नहीं होंगे। और रण विजय के बाद रण के वस्त्र नहीं हम छोड़ेंगे, अरे रण विजय के बाद रण के वस्त्र नहीं हम छोड़ेंगे, कलिंग फतह के बाद अशोक अस्त्र नहीं अब छोड़ेंगे। 57 की जीत की डोली झांसी रोकी जाएगी, 57 की जीत की डोली झांसी रोकी जाएगी, अब की बार भगत सिंह की तो फांसी रोकी जाएगी। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के शीश नहीं कटने देंगे, कसम तिरंगे की हमको कि देश नहीं बंटने देंगे, कसम तिरंगे की हमको कि देश नहीं बंटने देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।